हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो नीट का पेपर लीक का ऐसा कुछ खबरें सामने निकल के आई थी, तो उसके बारे में रेगुलरली पूछ रहे थे क्या दोबारा नीट का एग्जामिनेशन होगा या फिर नहीं होगा। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आज का ही एक आर्टिकल है जो इन्होंने मॉर्निंग में पब्लिश किया है कि मेडिकल एस्पिरेंट्स पेड अप टू 50 लाख टू गेट द नीट पेपर। ये यहाँ पे पुलिस का कहना है कि 30 से 50 लाख जो है बच्चों से मांगे गए, बच्चों ने पे किए ताकि उनको पेपर मिल सके। आप यहाँ पे देखें इस आर्टिकल को अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो आपका है कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लीक के केस में जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार पुलिस की, उसने ये रिवील किया है कि जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने 30 से 50 लाख के बीच में जो है मेडिकल एस्पिरेंट्स से लिए ताकि उनको क्वेश्चन पेपर जो है वो एग्जामिनेशन के पहले प्रोवाइड किया जा सके। और यहाँ पे अगर आप इसमें देखें तो बहुत ही आर्टिकल में इन्होंने ये भी कहा है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चों को इन्होंने पकड़ा है, उन बच्चों ने भी इस चीज़ को कन्फेस किया है कि जो नीट का जो क्वेश्चन पेपर था वो सिमिलर क्वेश्चन पेपर था जो ब्रोकर ने एक दिन पहले उन बच्चों को प्रोवाइड किया था। ये बच्चों का जो है वो यहाँ पे कहना है और इस बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, DIG हैं इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के, उनका ये कहना है। तो मतलब कोई छोटा मोटा पुलिस का ऑफिसर ये बात नहीं कर रहा है। आप सोचेंगे DIG रेंज का ऑफिसर अगर ये बात कह रहा है तो इस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई यहाँ पर रही होगी। फिलहाल हर बार की तरह NTA का इस पर कोई भी रिस्पांस अभी तक NTA ने इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये चीज़ है, ऐसा होता है। और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर बार हम ये देखते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं से खबरें आती कोई पकड़ा गया, लेकिन NTA जो है वो यहाँ पे इस बारे में एक्चुअली कभी कुछ बोलता नहीं है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इस चीज़ में कि जिन बच्चों को पकड़ा गया है या फिर उनका एग्जामिनेशन कैंसिल कर देना या फिर उनको कैंडिडेचर उनका सस्पेंड कर देना या फिर जहाँ पे जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ है उस सेंटर का जो है वो दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेना एक ऑप्शन है, लेकिन इससे ये मालूम नहीं चलता है कि अगर सच में अगर केवल 10 से 15 बच्चों ने अगर पेपर परचेज़ किया तो पेपर उन्हीं बच्चों तक रहा है कि पेपर आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है वो हम यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे और उनको जो डिटेल प्रोवाइड करेंगे, उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर प्रोवाइड करेंगे जो कि हमको उनको एक फ्लैट से मिले थे जो कि एक्यूज थे। हम सारी की सारी डिटेल को वेरीफाई कर रहे हैं, ये भी उनका कहना है। जो ऑफिसर है उनका ये भी कहना है। ओके, इन्वेस्टिगेशन में ये भी कहा गया है कि जो एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म चलाता है उसने भी प्रॉमिस किया था कि एग्जामिनीज टू हेल्प द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे सामने निकल के आएंगी, लेकिन फ़िलहाल क्या है कि NTA जो है वो इसमें साइलेंट है। और NTA का हर साल का ये रवैया रहा है कि वो इन सब बातों पे कभी भी कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे NTA नहीं देता है। मैं आपको एक बहुत ही डार्क ट्रूथ बताना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों में जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक बिजनेस के रूप में बन चुका है। अलग अलग, मैं डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को जो है वो एक बिज़नेस के रूप में देखा जा रहा है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए इसके लिए होती है। अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा तो इसमें बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। मैं केवल और केवल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखें जो आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये खबरें आने कि आपका ये पेपर लीक हो गया, आपको कितने भी बड़े प्लेयर जो होंगे वो कभी इस बारे में डिस्कशन करते हुए आपके सामने नज़र नहीं आएंगे, जो कि आज से कुछ टाइम पहले चलता था। अगर ऐसी कुछ खबरें सामने निकल के आती थी तो पूरी की पूरी कम्युनिटी जो होती थी वो एक साथ आती थी और गवर्नमेंट के ऊपर या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो उस टाइम पे जो कंडक्टिंग एजेंसी हुआ करती थी उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती थी। लेकिन आज के डेट में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। NTA ने अभी तक इस बारे में कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, जबकि पुलिस का इतना कुछ कहना है, लेकिन NTA ने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया और किसी की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। इसमें इतना भी प्रेशर कोई NTA के ऊपर नहीं क्रिएट कर रहा है, कोई भी इस मामले को इतना आगे तक नहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है कि NTA इस मामले में आके क्लैरिफिकेशन दे कि जो यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो पुलिस का कहना है वो किस हद तक सही है और किस हद तक सही नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोरेंस पर रखा जाता है। आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पे लॉस होगा। फिलहाल इसके बारे में जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन फिलहाल आप लोग अपनी नीट की काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर रहिए। और अगर आप लोग काउंसलिंग का कट ऑफ का डेटा चाहते हैं कि क्या काउंसलिंग का कट ऑफ का डेटा रहेगा तो उसकी लिंक मैंने नीचे कॉमेंट सेक्शन में पिन कर रखी, तो आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।